अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे इस चैनल पर हम वक्तन फ़वक्तन आपको इंडियन मीडिया प्रोपागेंडा से बाखबर रखते हैं, क्योंकि आज के दौर में किसी भी मुल्क की क्रेडिबिलिटी और साख्त पर हमला करने का बेहतरीन ज़रिया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत ही है। बिल्कुल इसी घटिया बिलो द बेल्ट रवायत को बरकरार रखते हुए इंडियन न्यूज़ आउटलेट ने नया शोशा छोड़ दिया है और रवायत के मुताबिक इंडियंस भी बग़ैर न्यूज़ की तस्दीक किए कि सच क्या है कीबोर्ड वॉरियर्स बनकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाने लग गए और इस नफ़रत अंगेज़ प्रोपागेंडा का शिकार हो गए। इंडियन मीडिया आउटलेट हिंदुस्तान टाइम्स ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की जिसमें साबिक मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का एक बयान सुनाया गया और इसको इंडिया के हालिया चंद्रयान 3 रॉकेट लॉन्च के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, जबकि हकीकत में फवाद चौधरी के इस बयान का इंडियन इसरो रॉकेट लॉन्च तो दूर की बात, इंडिया के किसी भी अदारे या गवर्नमेंट के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। इस पूरे प्रोग्राम में पाकिस्तान की रॉयत हलाल कमेटी और पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात हुई। अब ज़रा आप इस इंडियन न्यूज़ आउटलेट की ये खबर देखें। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। बेशक जिस तरीके से ये आधा क्लिप काट कर दिखाया गया है इसको किसी भी मुद्दे के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ फवाद चौधरी रॉयत हलाल कमेटी और चांद देखने से मुतलिक अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में हर साल ईद का चांद देखते वक्त मसाइल का सामना करना पड़ता है और इस प्रोसेस को पेचीदा बनाया हुआ है, जबकि ये इतना पेचीदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंस की बदौलत आज ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे ये मालूम पड़ जाता है कि चांद की क्या उम्र है, वो कितनी ऊंचाई यानी आल्टीट्यूड पर है और किस टेरिटरी यानी इलाके में वो देखा जा सकता है और वहाँ उसकी क्या ऊंचाई है। तो यहाँ फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ यही था कि साइंस का इस्तेमाल करके हम चांद रात का अंदाज़ा बआसानी लगा सकते हैं और यूँ पूरे मुल्क में ईद का ऐलान करना आसान होगा, रॉयत हलाल कमेटी को शहादतें इकट्ठी करना नहीं पड़ेंगी। आइए अब आपको असल वीडियो दिखाते हैं ताकि इस बात की भी तस्दीक हो जाए कि जो हमने कहा है वो बिल्कुल सच है। पूरी वीडियो आप ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है कि YouTube प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पाकिस्तान में ईद का चांद देखना हमेशा से एक मसला रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से ईद उल फितर के हवाले से शवाल के चांद पर ख़ास तौर पे तनाज़ा होता है और मुल्क में दो ईदें मनाई जाती, कई तीन भी। मगर इस मरतबा एक दिलचस्प तजर्बा हो रहा है जी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से साइंसी बुनियादों पर एक कमरी कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें रवां साल की ईद ही नहीं बल्कि अगले 5 सालों की ईद की तारीखों का पता बता दिया गया है और टेक्नोलॉजी की मदद से अभी आसानी से पता चल सकता है कि चांद कब नज़र आएगा। और इसमें जो पेशरफ्त है इस पर ऑफकोर्स मुखालफत सामने आ चुकी है कि ईद उल फितर की तारीख पर तनाज़े का माजी से चला आ रहा ये सिलसिला इस मरतबा क्या ख़त्म हो जाएगा या कोई एक नया तनाज़ा आएगा, इस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ग्रुप है उलमा का जो ये समझता है कि नेकेड आई से आँख से चांद नज़र आना ज़रूरी है। दूसरा ग्रुप है जो समझता है कि ये अरिथमेटिक का मामला है, साइंस का मामला है, ये उसके मुताबिक चलेगा। तीसरा ग्रुप है जो सऊदी अरेबिया या UAE में है, वो मिक्स समझता है, वो रोयत भी करते हैं और कैलेंडर भी करते हैं। अब सवाल ये है कि हम एक नेशन स्टेट है। अब नेशन स्टेट में अगर आपने एक ईद करनी है और आपको लगे कि ये डिविसिव फोर्स नहीं है और आप एक ईद करना चाहते हैं, फिर हमारे यहाँ तो और मामला इस तरह है कि यहाँ पे तो कह रहे हैं कि पुरानी दूरबीनों से देखोगे तो हलाल है, नई टेक्नोलॉजी से देखोगे तो हराम है। उससे लेकिन पहले आपने बात की होगी ना, ऑफ कोर्स एक माहौल बनाया जाता है कैलेंडर भेजने से पहले। कोई आपको वहां से पता चलता है कि जी वो ओपन है इस आइडिया को कि नहीं है, क्या आपको वहां से मिला रहता है? नहीं, मैंने तो अभी पहले काम करके उनको भेजूंगा ना, काम से पहले तो नहीं कर देंगे। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत।
چاند جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے, ایگزیکٹلی اس کی لوکیشن پتہ ہوتی ہے, یہ پتہ ہوتا ہے کب اس کی برتھ ہو رہی ہے, کس ٹیریٹری میں اس کا کیا الٹیچیوڈ ہوگا, ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے. سو آپ نے جس طرح سے ہم جو نماز جب ہم ہے نماز ہم سورج کو دیکھ کے پڑھتے تھے کہ کتنا سورج ڈھل رہا ہے, اس کے مطابق نماز کے اوقات تھے. اب ہم گھڑی دیکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح سے روزے کی سحری اور افطاری ہم گھڑی کے اوپر چلتے ہیں, گھڑی کے اوپر دیکھتے ہیں. سو اس کے اوپر بھی آپ وہی جو آپ کا باقی آپ نے جو انوویشن کی ہے یا جس طرح سے آپ آگے چلیں یہی آپ وہاں پر بھی اپلائی کریں. بٹ اگین دس از ناٹ مائی ایشو, دس از فار دا منسٹر آف ریلیجیس افیئرز اینڈ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ٹو لک ان. یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد انڈین میڈیا کی منافقت اور نیرو مائنڈڈنیس صاف ظاہر ہو جاتی ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں سارے نہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان نفرت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ جھوٹ, تانا بازی اور منافقت کا سہارا لے کر پاکستان کو ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. دشمن میں بھی گریس ہو تو پھر بھی ایک عزت و احترام کا جذبہ رہتا ہے. لیکن یہاں مودی میڈیا اور شدت پسند ہندوستانی پاکستان مخالف کچھ ایلیمنٹس کی وجہ سے ان ہندوستانیوں کی بھی امیج خراب ہوتی ہے جو دونوں ملکوں میں امن و امان چاہتے ہیں اور مورل ویلیوز کو فالو کرتے ہیں.